हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है, इसके उद्देश्य, महत्व इसका, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, सब कुछ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटा छोटा शिक्षण। माइक्रो प्लस टीचिंग, माइक्रो में सूक्ष्म, टीचिंग में शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रक अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में एचसन, ब्रुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास कर प्रारंभ किए गए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता है। माइक्रो टीचिंग का मतलब है छोटा शिक्षण, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण। कम बच्चों को अध्यापक पढ़ाएगा, 5 से 10 छात्रों को। इसमें जो निर्धारित छात्र थे वो 5 से 10 छात्र निर्धारित किए गए। हैरी गैसन ने शिक्षक सामर्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य अहिर दीपिका का निर्माण किया। सन 1967 में क्लेन वेश ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। इस प्रकार एलन, एचिसन, ओम, टैकमैन, एलन, रेसनिक, वेक्किस, मैकलीज तथा अनबन आदि अनेक शोधार्थियों ने इस क्षेत्र में अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारतवर्ष में सन 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी तथा शाह ने किया। इसमें प्रथम बार सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की गई। कुल मिलाके ये तो था इसका थोड़ा सा इतिहास, संक्षिप्त विवरण, ठीक है, ये नोट्स हैं। हालांकि कुल मिलाकर सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होती है जो छोटा शिक्षण होता है, जिसमें अध्यापक कम संख्या में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें एक टॉपिक की समय सीमा होती है, कौन सा टॉपिक कितने मिनट में पढ़ाना है, कितने बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद में इसकी साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की, जिसमें उसमें फीडबैक मिलता है, इवैल्यूएशन मिलता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसकी देखो परिभाषा देखते हैं। बीएम सोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। देखो यही मैंने बताया था, कम समय में कम छात्रों को और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। इसमें सबसे ज़्यादा सूक्ष्म शिक्षण करने का फ़ायदा यह होता है कि सूक्ष्म शिक्षण से बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है, सबसे अच्छा इसका उद्देश्य यह है कि इसमें बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, बढ़ता है, उन्होंने आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अच्छा, हम इसकी और परिभाषाएं देखते हैं। DW एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म प्रशिक्षण की ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है। नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूहों के साथ क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। बुश के अनुसार उन्होंने कहा था कि शिक्षक जो है कम बच्चों को पढ़ाएगा, 5 से 10 मिनट तक की अवधि में पढ़ाएगा, छोटे समूहों में पढ़ाएगा, और जो पाठ का टॉपिक होगा वो निर्धारित होगा, उसकी समय सीमा निर्धारित होगी। एल सिंह के शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। एलन ने भी अपनी कुछ 5 मूलभूत सिद्धांत दिए। एलन तथा रियान ने इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए माइक्रो टीचिंग के। अब हम इसके प्रिंसिपल देखते हैं। पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग जो है वो एक रियल टीचिंग है। उन्होंने कहा है ये सबसे पहला सिद्धांत है, क्योंकि जब तक हम माइक्रो टीचिंग नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपनी रियल टीचिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक तुम सूक्ष्म शिक्षण छोटे समूहों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो आप बड़े बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। इसीलिए बड़े बच्चों की जो पहली सीढ़ी होती है पढ़ाने की, शिक्षण की, वो सूक्ष्म शिक्षण से ही होती है। इस शिक्षण में कक्षा शिक्षण को सामान्य जटिलताओं में कम कर दिया जाता है। एक समय में एक ही कार्य विशेष तथा एक ही कौशल पर बल दिया जाता है। अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव होता है। पृष्ठ पोषण दिया जाता है। इसमें एक समय में हम कोई भी एक कौशल लेकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ये कौशल क्या हैं, ये भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से कौशल होते हैं और उन कौशलों को कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, उन कौशलों द्वारा कैसे कैसे पढ़ाया जाता है। अभ्यासक्रम में बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है, फिर बच्चों के द्वारा फीडबैक मिलता है, ठीक है, पृष्ठ पोषण दिया जाता है, ठीक है। फीडबैक मिलना भी बहुत जरूरी है, बच्चों से पता चले पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। फिर उसको हम रीचेक करते हैं, ठीक है, उस पर हम अपना वर्क करते हैं। कहाँ हमारा अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उस पर वर्क करते हैं, फिर दोबारा से हम टीचिंग होती है, रीटीचिंग होती है, ठीक है। अब सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत वही जो एलन और रियन ने जो सिद्धांत दिए हैं, इनको हम सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत भी कहते हैं। NCERT के अनुसार सबसे पहले माइक्रो टीचिंग में पाठ योजना तैयार की जाती है, लेसन प्लानिंग, कि आज हम कौन सा लेसन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग कराई जाती है, शिक्षण कराया जाता है, जो ठीक है, शिक्षण जो होगा वो 6 मिनट का शिक्षण होगा। बच्चों को तुम्हें पढ़ाने का समय 6 मिनट दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपना पाठ तैयार करेंगे, जो कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, अपनी पूरी योजना तैयार कर लेंगे, कौन से शिक्षण द्वारा पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है। शिक्षण करते समय तुम्हें 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 6 मिनट तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद में बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा,
ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, बच्चे फीडबैक देंगे। उसके बाद में आपको दोबारा री लेसन प्लानिंग, अपनी लेसन प्लानिंग दोबारा से करनी है। उसमें क्या क्या करेक्शन करना है वो दोबारा से री लेसन प्लानिंग होती है। उसके लिए आपको 12 मिनट दिए जाते हैं लेसन प्लानिंग करने के लिए। फिर उसके बाद दोबारा टीचिंग होती है, री टीचिंग होती है, वो भी 6 मिनट की होती है। फिर दोबारा से फीडबैक मिलता है, वो भी 6 मिनट का होता है। जो टोटल अवधि होती है माइक्रो टीचिंग की वो 36 मिनट होती है। ठीक है, जो टोटल अवधि होती है माइक्रो टीचिंग की वो 36 मिनट की निर्धारित की गई है NCERT के अनुसार, जिसकी ये एक साइकिल होती है जिसमें पहले लेसन प्लानिंग होती है, फिर टीचिंग होती है, फिर फीडबैक मिलता है, फिर री लेसन प्लानिंग, री टीचिंग एंड री फीडबैक, एंड टोटल टाइमिंग पीरियड होता है 36 मिनट। कुछ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार पहले लेसन प्लानिंग कराते हैं, फिर टीचिंग है, फिर फीडबैक है, फिर री लेसन प्लानिंग है, री टीचिंग है, री फीडबैक है। वही सेम है, बस इन्होंने क्या करा है, उनके टाइमिंग में करेक्शन कर दिया है। जो तुम्हें टीचिंग मिलेगी सबसे पहले 5 मिनट की टीचिंग दी जाएगी, बच्चों को सोचने के लिए टाइम दिया जाएगा 10 मिनट्स का, वो अपना फीडबैक प्रति पुष्टि रख सकें। ठीक है, उसके बाद में री लेसन प्लानिंग 15 मिनट्स की है, फिर तुम्हें री टीचिंग के लिए टाइम दिया 5 मिनट्स, एंड जो फिर री फीडबैक हुआ वो 10 मिनट्स का फीडबैक, फिर से फीडबैक। इसमें जो टोटल माइक्रो टीचिंग का टाइम होता है वो होता है 45 मिनट्स। ओके, दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। ऑब्वियस है, अगर जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, सबसे पहले हम टीचिंग से पहले माइक्रो टीचिंग से गुजरते हैं, तो हमें जो हमारी आगे फ्यूचर में जो हम टीचिंग करने वाले हैं उससे वो हमारी बहुत ईजी हो जाती है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हमें बच्चों को डील करना आ जाता है, हमें बच्चों के फीडबैक सुनने आ जाते हैं, हमें फीडबैकों पर काम करना आ जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट फीडबैक के ऊपर है। प्रतिपुष्टि संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की क्षमता हो जाती है। वही जो मैंने अभी समझाया, छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, हम अच्छे से बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। निरीक्षक छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। यह विधि छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। ये टीचिंग में, ये माइक्रो टीचिंग ही एक ऐसी टीचिंग है जिसमें छात्र सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, ये एक ऐसी टीचिंग है माइक्रो टीचिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम में 101% आता ही है। या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन आता ज़रूर है। अब जब माइक्रो टीचिंग की हमने एडवांटेज की बात करी है, तो अब हम इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं। जब लाभ हैं तो हानियाँ भी होंगी, तो हानियों पर हम बात करते हैं। यह सीमा से ज़्यादा नियंत्रित तथा संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है। सेकेंड इज, यह शिक्षण को कक्षगत शिक्षण से दूर ले जाती है। इसमें समय अधिक लगता है। अब एक एक बच्चे की अगर हम टीचिंग कराएंगे तो समय तो लगेगा, और इसको अगर हम नॉर्मल अपनी क्लासरूम में भी नहीं करा सकते, दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्रतिपुष्टि एकदम छात्र अध्यापक को मिलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फीडबैक में छात्र अध्यापक को मिलाना मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई टीचर जो है वो फीडबैक को एज ए पॉजिटिव वे में लेता है, कोई गेन नहीं कर पाता है, इसीलिए फीडबैक को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह शिक्षण डायग्नोजिस्ट तथा रेमेडिकल वर्क पर ध्यान नहीं देता। छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा का अभाव होता है। इसमें माइक्रो टीचिंग करने के लिए बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब भी तो छात्र सिर्फ एक शिक्षा गेन कर रहा है, उसको बोल दिया जाए जाके तुम पढ़ाओ बच्चों को, तो वो कैसे पढ़ा देगा। इसीलिए पहले बच्चों का माइंड सेट करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, ताकि वो आगे जाके बच्चों के सामने पढ़ा सकें। इसीलिए उनको कम संख्या में बच्चे दिए जाते हैं, ताकि वो बच्चों को पढ़ाने में दक्षता प्राप्त कर सके और वह उनको उचित प्रेरणा का अभाव मिले। अब सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग। सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वताएं विकसित होती हैं या व्यवसाय मिलते हैं। माइक्रो टीचिंग से माइक्रो टीचिंग में छात्र अध्यापकों को व्यक्तिगत विभिन्नता पर पूर्ण ध्यान प्रदान किया जाता है, पर्सनैलिटी मेंटेन होती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्रों को व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होता है या बिहेवियर चेंज होता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशलों का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक सरल परिस्थितियों में कराया जाता है। ये जो माइक्रो टीचिंग है वो रियल टीचिंग होती है, जो आप रियल बच्चों को पढ़ाते हैं, वास्तविक लोगों में पढ़ाते हैं बच्चों को। अपने घर में 2 बच्चों को 4 बच्चों को पढ़ाना और एक वास्तविक स्कूल में प्रॉपर वे में बच्चों को पढ़ाना, उन परिस्थितियों में एक शिक्षक को वहाँ पढ़ाया जाता है माइक्रो टीचिंग के तहत। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा सिद्धांत एवं अभ्यास का एकीकृत संभव होता है। इसमें प्रिंसिपल भी होते हैं एंड प्रैक्टिस भी होती है। सूक्ष्म शिक्षण जो है एक ऐसी विधि है जिसमें प्रिंसिपल भी का होता है और अभ्यास भी होता है, प्रैक्टिस होती है। यह विधि निरीक्षण प्रणाली को एक नया स्वरूप प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, विशिष्ट एवं त्वरित प्रतिपोषण प्राप्त। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। इसमें अधिगम कार्य की संख्या 5 से 10 के बीच में होती है। इसका जो कालांश होता है, कौशलों के प्रशिक्षण होता है।
पुनः सुधार का अवसर उपलब्ध होता है। यह छात्र अध्यापक केंद्रित रहती है। यह लघु अवधि में अधिक दक्ष बनती है। समय बंद होने के गतिविधियां नियंत्रित रहती हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं आगे की वीडियो में, जिसमें मैं कौशलों के बारे में डिस्कस करूंगी। आपको बताऊंगी माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से कौशल होते हैं और उनको कैसे उपयोग में लिया जाता है। धन्यवाद।